क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इतनी विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी और कमजोर मानी जाने वाली उंगली पर ही क्यों उठाया? इसके पीछे की रहस्यमयी कथा आपको हैरान कर देगी। अगर आपको श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला का रहस्य जानना है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह प्रेरक कथा हर भक्त तक पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि ऐसी रोचक कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। जब इंद्र का अहंकार आसमान छूने लगा, तो उसकी विनाशकारी बारिश ने गोकुलवासियों को त्रस्त कर दिया। हर ओर बाढ़ और डर का माहौल था। बेबस लोग भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे। उनकी करुणा भरी मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने वादा किया, डरो मत, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाने का निश्चय किया, लेकिन इसे उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पर उठाया। क्या आपने कभी सोचा है, इतनी विशाल चीज को सबसे कमजोर मानी जाने वाली उंगली से उठाने का कारण क्या था? भागवत पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने इस लीला से कई गहरे संदेश दिए। छोटी उंगली पर पर्वत उठाकर श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि उनकी शक्ति शारीरिक बल पर निर्भर नहीं है, वह तो समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करने में सक्षम है। इंद्र के अहंकार को तोड़ते हुए उन्होंने दिखाया कि भगवान के सामने किसी का भी बल तुच्छ है। छोटी उंगली पर पर्वत उठाना यह दर्शाता है कि ईश्वर का कार्य हमेशा सहज और सरल होता है। क्यों चुनी कनिष्ठा अंगुली? इस घटना से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा है। जब श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों से पूछा कि पर्वत किस पर उठाया जाए, तो हर उंगली ने अपनी खासियत बताते हुए दावा किया। अंगूठा बोला, मैं सबसे मजबूत हूं, बाकी सब स्त्रियों जैसी हैं, पर्वत मुझे उठाना चाहिए। तर्जनी ने कहा, मैं इशारा करने और चुप कराने के काम आती हूं, मुझे चुने। मध्यमा ने गर्व से कहा, मैं सबसे लंबी और ताकतवर हूं, यह काम मेरे लिए है। अनामिका बोली, मेरा उपयोग हर पवित्र कार्य में होता है, मुझे मौका मिलना चाहिए। जब बारी आई कनिष्ठा उंगली की, तो उसने विनम्रता से कहा, मेरे पास कोई खास गुण नहीं है, मैं सबसे छोटी और कमजोर हूं। श्री कृष्ण ने उसकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न होकर कहा, मुझे सबसे प्रिय विनम्रता है, मैं तुम्हारे माध्यम से यह कार्य करूंगा। कनिष्ठा अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इंद्र की बारिश का जवाब देने के लिए श्री कृष्ण ने जल तत्व का सहारा लिया। 7 दिन और 7 रातों तक पर्वत उठाए रखने के बाद इंद्र ने अपनी हार मान ली और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना ने गोकुलवासियों को यह सिखाया कि प्रकृति और पर्वत की पूजा करना देवताओं के अहंकार को बढ़ाने से कहीं बेहतर है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि छोटी उंगली कमजोर है? श्री कृष्ण की लीला ने इसे सबसे खास बना दिया।